सुनो, सौम्या इस तरफ शॉर्टकट है, यहां से चलते हैं। हर बार सौम्या के इतने करीब होकर सौम्या तक नहीं पहुंच पाता। इस इंजेक्शन के बाद इन्हें नींद आएगी, थोड़ा सोने दीजिएगा, आराम मिलेगा। सौम्या बेटा, हे भगवान, सौम्या बेटा को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है इसे। आप लोग अपना काम कीजिए, खिलौने वहां रखे हैं, आप खुद ले लीजिए। बस बस, आज के लिए इतने खिलौने काफी, जाइए। हरमन, आराम से आराम से। समीर, समीर, ये समीर घर पे नहीं है क्या? वैसे वो कहता रहता है कि उसकी माँ बीमार रहती है। आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। समीर, हरमन, क्या कर रहे हो? दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे हाय रब्बा, समीर मेरा पैर कैसे मुड़ गया बेटा? अरे हड्डी तो नहीं टूट गई मेरी। कितना दर्द हो रहा है मुझे। अरे माँ, एक बार देखे हुआ क्या है? बहुत दर्द हो रहा है बच्चा। आंटी जी, अरे तुम दोनों थे? माफ करना, वो माँ का ना अचानक पैर मुड़ गया तो मैं दरवाजा खोल नहीं पाया, सॉरी। अरे आंटी जी उठिए, आप उठिए। हाँ माँ, उठो। आराम से धीरे।
धीरे 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 आइए आइए। मैं बैठा आइए आंटी बैठिए, आराम से आंटी, आंटी आराम से दीजिए, पैर दीजिए। फ्रैक्चर नहीं लग रहा है, शायद मोच आ गई होगी। समीर कोई बाम या स्प्रे है घर पे, दे दो मैं लगा देती हूँ। मैं लेके आता हूँ। आराम से, अब भी ठीक हो जाएगा आंटी, डोंट वरी। आराम से बेटा। हरमन, तुम और जसलीन तो कनाडा जाने वाले थे, गए नहीं? नहीं गया, क्योंकि मुझे मेरी सौम्या को ढूंढना है। अच्छा, और वो शादी, उसका क्या? वो नकली थे। एक्चुअली हुआ ये कि क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस हरमन और जस्सी की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बैठे बैठे? डैड ने पढ़ा लिखा आकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, बस हरमन और जस्सी के नंबर ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए। अच्छा लगा देखकर, तू भी पूरी कोशिश कर रहा है कि सौम्या मिल जाए। वो बहुत अच्छी है, मुझे यकीन है उससे मिलकर तुझे बहुत अच्छा लगेगा। आंटी, आपको पता है जब मैं यहाँ आया था ना, तो मुझे सौम्या से कोई मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ हरमन और जस्सी के बारे में सोच रहा था। लेकिन अब लगता है कि मेरा सौम्या से भी कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर जुड़ गया है। आफ्टर ऑल उसी की वजह से जिंदा हूं मैं। उसकी अच्छाई ही तो है जिसने मेरी नफरत को भी प्यार में बदल दिया। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी नफरत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? बल्कि उसने तो जीत की जान बचाई, तेरे बेटे को भी वही वापस ले आई थी। रावी, नफरत करने से कहीं ना कहीं तकलीफ हम अपने आप को भी देते हैं, लेकिन अगर किसी के लिए दुआ मांग लो तो सुकून अपने दिल को भी मिलता है। कोशिश करके देखना। सुना यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे ढूंढे सौम्या को और कहाँ ढूंढे? कोई बात नहीं, इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हो, मिल जाएगी। बेटा भगवान पे विश्वास रखो, जरूर मिल जाएगी। अच्छा आंटी जी, हम चलते हैं, आप ख्याल रखिएगा। ओके। सोमू बेटा, बेचारे इतने परेशान हैं, सौम्या को ढूंढने में मदद करो इनकी। हाँ मां, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जानते ही लोग। हम भी कोशिश कर रहे हैं और तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक कि सौम्या ना मिल जाए। चलते। माता रानी, मैं भी आप ही की इस बनाई हुई दुनिया के इंसान हूँ। सबकी तरह मुझे भी उनकी नरों से नफरत है, लेकिन आज ना चाहते हुए भी मैं उस सौम्या के लिए आपसे दुआ मांगने आई हूँ, क्योंकि उसने आज मेरी जीत की जान बचाई है। अगर आज भी मैंने उसके लिए दुआ नहीं मांगी तो माता रानी मुझे ही पाप चढ़ेगा। इसलिए माता रानी वो जहाँ कहीं भी हो ना, उसे ठीक ही रखना। माँ, तो बहुत अच्छा हो गया कि गिल साहब ने फोन करके हमें बता दिया कि हरमन और जसलीन कभी भी आ सकते, वरना मुझे तो यही लगा था कि वो गए कनाडा, पर नहीं। देखो, एक काम करते हैं माँ, इससे पहले कि उन दोनों का शक और बढ़े, हम निकल जाते हैं यहाँ से। सौम्या जब होश में आएगी और पूछेगी तो
अरे माँ कह देंगे ना कि हरमन से दूर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। माँ अभी बहस करने का वक्त नहीं, सामान बांधते हो निकलते हैं यहाँ से, वरना वो कभी भी आ सकते हैं। चलो माँ निकलो, चलो उठो। सबका नंबर हैक तो कर लिया मैंने। अब देखता हूँ किस किस नंबर पे किसकी बात हुई, कुछ तो क्लू मिलेगा। नाइन 8735। ये नंबर किसका है? इस नंबर पे हरमन की भी बात हुई है और हरक अंकल ने भी इस नंबर पे कॉल किए। इसका हो सकता है नंबर। हरमन, एक बात कहूं? कहो। ये एक ऐसा नंबर है जिस पे हरमन ने भी बात की है, हरक अंकल ने भी बात की है और समीर ने भी बात की है। हेलो हरमन, 98735 ये किसका नंबर है? इस नंबर पे तेरी आजकल बहुत बात हुई है। एक मिनट होल्ड करो, देख कर बता दो। ये समीर का नंबर है। समीर? लेकिन हुआ क्या? ओके, नो आई विल कॉल यू बैक। क्या हुआ? जीत को समीर का नंबर कैसे मिला और उसे ये कैसे पता चला कि इन दिनों मेरी सबसे ज्यादा समीर के नंबर पर बात हो रही है? पता नहीं, पर ये जीत ना बहुत बड़ा हैकर है। घर पे बैठ के कुछ ना कुछ जरूर कर रहा होगा। पर हरमन, एक बात समझ नहीं आ रही, ये समीर हमसे झूठ क्यों बोलता रहता है? I mean, मुझे तो उसकी मम्मी इतनी बूढ़ी नहीं लगी, तो फिर वो क्यों हमसे ऐसे कहता रहता है? और वो हेलमेट भी तो सीसीटीवी फुटेज वाला ही था। जसलीन, कहीं हम दोनों एक ही बात तो नहीं सोच रहे? या जसलीन, लेकिन ऐसे कैसे किसी पर इल्जाम लगा सकते? उसने हमारी इतनी मदद की है, ऐसी थोड़ी उंगली उठा सकते हैं उस पर।